प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा अष्टम में विज्ञान पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है कार्बन, अध्याय 6। आज देखेंगे हम लोग कार्बन। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कार्बन की तरफ कि कार्बन किसे कहते हैं, क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए, कार्बन एक अधात्विक तत्व है। ठीक है। कार्बन को सी के द्वारा दर्शाया जाता है, मतलब उसका प्रतीक सूत्र होता है सी। परमाणु क्रमांक होती है 6। परमाणु क्रमांक 6 होने से मतलब है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या 6 की होती है। उसका भार होता है 12। ठीक, ये तो था कार्बन के बारे में। आगे देखते हैं और क्या होता है। जैसे कि लकड़ी के जलने से जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसको आपने क्या किया है, देख लिया है। इस पदार्थ का रंग क्या होता है, काले रंग का। तो काले पदार्थ से कागज पर निशान बनाकर देखें। अब छिली हुई पेंसिल से भी कागज पर निशान बनाकर देखें। क्या आप जानते हैं कि यह काला निशान किस पदार्थ के कारण बनता है? क्या ये काले पदार्थ, दोनों काले पदार्थ एक ही हैं? तो इसके लिए हमें क्रियाकलाप करना पड़ेगा। तो देखिए, क्रियाकलाप एक, मिट्टी हमें क्या क्या चाहिए, मिट्टी का दिया, धातु का चम्मच या कांच की पट्टी, रुई की बत्ती मतलब बाती, सरसों का तेल, माचिस। देखिए चित्र में, देखिए हमें क्या करना है, काजल बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम एक दिया लेना पड़ेगा। दिया में बाती लगाएंगे, बाती में सरसों का तेल डालेंगे, तेल को अब सूखने देंगे और फिर बत्ती को जलाएंगे। जैसे ही आप दिया को जलाओगे तो उससे जो पदार्थ निकलेगा उसको कांच की पट्टी में एकत्रित कर लोगे, जो परत जमेगा। अब उस परत को जमने के बाद आपको देखना है, प्रश्न है यहाँ पे, कांच की पट्टी पर किस रंग के पदार्थ की परत जमी? तो काले रंग की। इस पदार्थ को आप किस नाम से जानते हैं? काजल के नाम से। आया समझ में? क्या करना है हमें, चित्र में देखिए, एक दिए में सरसों के तेल को ले लेना है, इसमें एक बाती डालना है और उसे तेल सोखने के लिए छोड़ देना है। अब बाती को जलाने तथा निकलने वाले धुएं को कांच की पट्टी पर एकत्रित कर लेना है। पदार्थ को ध्यान से देखना है और यह जानना है कि कांच की पट्टी पर किस रंग के पदार्थ की परत जमी है। तो किस रंग की जमी है? काले रंग की। इस पदार्थ को आप किस नाम से जानते हैं? काजल के नाम से। बहुत ही सरल क्रियाकलाप है, चाहे तो इसको आप लोग घर में भी कर सकते हैं। तो ये था आपका पहला क्रियाकलाप। अब देखते हैं दूसरा, पूरा सेम है ये भी। अब दूसरे में क्या करना है, हमें लकड़ी का चारकोल बनाना है। तो क्या क्या चाहिए? पेंसिल की छीलन, गर्म करने का साधन, माचिस, कड़े, कांच की परख नली तथा कार्क। चित्र में देखिए प्रयोग को कैसे करना है हमें। एक कड़े कांच की परख नली में पेंसिल का छीलन लेना है। देखिए कड़े कांच की परख नली है, इसमें पेंसिल का छीलन लिया हुआ है। फिर कार्क को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब मोमबत्ती या बर्नर की सहायता से क्या करना है, परख नली को, मोमबत्ती बर्नर की सहायता से परख नली को गर्म करना है। ये देखिए गर्म हो रही है। और अवलोकन करना है कि परख नली में रखे पदार्थ में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न आता है कि परख नली में बचा हुआ पदार्थ किस रंग का है? इस क्रियाकलाप को आप किस नाम से जानते हैं? तो देखिए क्रियाकलाप 1 और 2 लगभग सेम है और बना पदार्थ क्रमशः काजल तथा लकड़ी का चारकोल है। ठीक है, हमें आंसर मिल गया। काजल लकड़ी का चारकोल बना है। चारकोल अन्य पदार्थों से भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे शर्करा से बना चारकोल शर्करा चारकोल कहलाता है। हड्डी से बना चारकोल हड्डी चारकोल कहलाता है। चारकोल, ग्रेफाइट, काजल सभी कार्बन के क्या होते हैं, बने होते हैं। इसके अलावा कोयला और हीरा भी कार्बन है। तो इसके लिए हमें गुणों की तुलना करनी पड़ेगी। कैसे तुलना करेंगे? देखिए यहाँ पे दिया है, हीरा दिया है, बाहरी रूप रंगहीन, पारदर्शक, ये सब क्रियाकलाप यहाँ पे दिया है। कार्बन के विभिन्न रूपों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यदि इन्हें पर्याप्त हवा में जलाया जाए तो सभी कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, अर्थात इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। मतलब वो ये कहना चाहता है कि एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण समान होते हैं किंतु रासायनिक गुण
भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, ऐसे को अपरूप कहते हैं। इस प्रकार किसी तत्व की एक ही अवस्था का विभिन्न रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाती है। बहुत ही मोस्ट आईएमपी है ये परिभाषा। एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं अपरूप कहते हैं। इस प्रकार किसी तत्व की एक ही अवस्था का विभिन्न रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। आया समझ में? ये था आपका क्रियाकलाप 2। कार्बन अकेला ऐसा तत्व नहीं है जो अपरूपता दर्शाता है। फास्फोरस, सल्फर, टीन ये सभी ठोस अवस्था में भी अपरूपता दर्शाते हैं। फ्लोरीन को आप लोग देख लीजिएगा अंदर का, ठीक।